वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हमने कल की थी कि जुपिटर का ट्रांजिट जो 2022 अप्रैल 2023 को हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसे आप हमारी ज़िंदगियों में काफ़ी असर डालता है। अभी जुपिटर की ट्रांजिट पहले 4 ज़ोडिक साइन पे हम बात कर चुके हैं। आज हम अगले 4 ज़ोडिक साइन पे बात करेंगे, यानी कि हम ल्यू पे बात करेंगे, विर्गो के ऊपर बात करेंगे, लिब्रा और स्कॉर्पियो पे बात करेंगे। 4-4 इसलिए रखा गया ताकि डिटेल के साथ थोड़ा टाइम के साथ आपको बता सकें कि किस तरह आपको जो ट्रांजिट हो रहा है, किसके कौन से घर में हो रहा है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उस पे बात करेंगे। क्योंकि लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांजिट हम जो जर्नल है वो बता रहे हैं। आपने अपने बर्थ चार्ट के अंदर देखना है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपके जुपिटर की कंडीशंस क्या है। कंबस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे आज कंबस्ट है, क्योंकि कंबस्ट जुपिटर होगा तो उसके वो फायदे आपको नहीं मिल पाएंगे, या डिग्री वाइज इतना ताकतवर नहीं है तब भी उसके आपको फायदे, या 0 डिग्री का है या 2 डिग्री का है या 29 या 30 डिग्री का है, तब भी उसके रिजल्ट में आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो ये आपने अपने चार्ट को देखना है। वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, www.astrosami.com पे जाके आप अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें तो वहाँ आपके सामने चार्ट आ जाएगा, जहाँ लगन लिखा होगा और मून साइन लिखा होगा। तो मेरी दोनों वीडियो आप लगन से भी देख सकते हो, लगन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उसके बाद मून साइन से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बुर्ज असद से, यानी कि ल्यू से शुरू करते हैं। ल्यू का योग कारक प्लैनेट है, 2 घरों का मालिक है, 5वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक है। जुपिटर अभी तक 8वें ही घर में बैठा, तो वहाँ पे भी वो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ अगर रिसर्च बेस पे काम कर रहे थे, या इंश्योरेंस से रिलेटेड पे काम कर रहे थे, या स्टॉक मार्केट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या सीक्रेट, या एस्ट्रोलॉजी, या कोई सीक्रेट नॉलेज, उसके ऊपर आपको बड़ा बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर उठाएगा जो ये चीज़ करते थे। अब आ रहा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस जहाँ आपको फेवर देता है फुल, जहाँ आपको डिवाइन हेल्प भरपूर लेवल पे मिलती है, और यहाँ जुपिटर का 9th हाउस में बैठना बुर्ज असद वालों के लिए, ल्यू वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यहाँ से तो 9th का मालिक है, फादर का भी होता है, लक का भी होता है, बॉसेस का भी होता है, लॉन्ग ट्रेवल का भी होता है, और प्लस यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो लॉन्ग ट्रैवल से जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपका ये 5th का भी है, 5th का मालिक 9th में, ये बहुत अच्छा योग है ये। और यहाँ पर अपना जुपिटर जो है पूरा 1 साल रहेगा। एक तो अक्टूबर तक इसके रिजल्ट कुछ डिफरेंट होंगे, और अक्टूबर के बाद इसके रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, काफ़ी चीज़ें आपको बेहतर होती हुई भी दिखेंगी और वो नज़र भी आएंगी आपको। यहाँ से बैठकर जुपिटर 5वीं नजर से लगन को देखेगा, यानी कि लगन को जब देखेगा तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में भी बेहतरी लेकर आएगा, और एक डिवाइन हेल्प आपको मिलती रहेगी, जिसका फ़ायदा आप काफ़ी हद तक उठा सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत फेवर होगी। फिर 7वीं नज़र तीसरे घर पे होगी, जो कि मेहनत का घर है, कम्युनिकेशंस का घर है, स्किल का घर है, और आपकी स्ट्रगल्स का घर है, छोटे बहन भाई, वहाँ से भी आपको उसका बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। 9वीं नज़र से ये देखिएगा अपने ही घर को, 5वें घर को, 5वां घर जहाँ माइंड का घर है, सॉल्यूशंस का घर है, इंटेलिजेंस का घर है, औलाद का घर है, अफेयर्स का घर है, और ओहदे का भी घर है। तो वहाँ पे भी इसकी नज़र पड़ेगी, तो हन चीज़ों से भी रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड भी आपको चीज़ों में बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। कोई अगर अपनी सही माइंड को अप्लाई करता हुआ सॉल्यूशंस को ढूंढेगा तो बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ 7वें का मालिक जो सैटर्न है वो तीसरी नज़र से देखेगा, तो यहाँ जब सैटर्न तीसरी नज़र से किसी को देखता है थोड़ी एफर्ट्स को ज़रूर बढ़ा देता है। तो यहाँ पर फिर भी आपके लिए जुपिटर जो है, अब आपने अपने बर्थ चार्ट में देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की कंडीशन कैसी है। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा कि जुपिटर की जो है कंडीशन वो आपके चार्ट में किस तरह है। आपके चार्ट में वो डिग्री वाइज कम तो नहीं है,
या कम बस तो नहीं, या किसी नए स्टार के साथ तो नहीं बैठा हुआ, या उसे कोई भी आगे पीछे उसके बुरे प्लान बैठे हों, तब भी वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशन कैसी बनाई। ट्रांजिट जो है ये आपको काफ़ी हद तक उसके बेनिफिट और फ़ायदे जो है वो देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जुपिटर जो है लीव वालों के लिए फिफ्थ का कारक है और एट्थ का भी मालिक है, लेकिन नाइन्थ हाउस में अब बैठा हुआ है जहाँ राहु भी होगा। जैसे ये राहु को क्रॉस करेगा, चीज़ें बहुत डिफरेंट आपको नजर आना शुरू होंगी, चीज़ों में बहुत बेहतरी होगी। जहाँ आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी, अब देखेंगे स्ट्रगल में कमी वाक़ होगी और आपको लक भी आपका पूरा फेवर देती नज़र आएगी और बॉसेस के साथ भी आपकी बनती हुई नज़र आएगी, फादर से भी बेनिफिट मिलते नज़र आएंगे। लेकिन फादर की सेहत का मसला भी रह सकता है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल आपने ज़रूर रहना। अब हम बात करते हैं बुर्ज शुमला वालों की। बुर्ज शुमला का ये दो घरों का मालिक है, फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस का मालिक है, यानी दो केंद्र के घरों का मालिक जुपिटर था यहाँ पे। यहाँ जुपिटर जो है दो केंद्र यानी कि फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड का मालिक सेवंथ में ही बैठा, जो बहुत अच्छा यहाँ पर रोचक उसने हंस रोज योग बनाया, जो कि बहुत ही जिनके चार्ट में ये था तो उनको भरपूर इसका फायदा और बेनिफिट भी मिला होगा। लेकिन अब जुपिटर आपका एट्थ हाउस में जा रहा है जहाँ राहु पहले से बैठा हुआ है। अब जुपिटर जो कि फोर्थ से एट जो बनता है आपका फिफ्थ बनता है, तो विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई बेनिफिट्स और फायदा ज़रूर आपको मिल सकता है। यहाँ आठवें घर से बैठा हुआ सेकंड हाउस को देखेगा तो फाइनेंशियली मैटर्स की चीज़ें जो है वो डेफिनेट बेहतर होती हुई नज़र आएंगी आपको, उनमें कुछ बेहतरी देखने को आपको मिलेगी यहाँ पर। और एट्थ हाउस जो है ससुराल का भी होता है, अचानक सडनली लाभ का भी होता है, और टेंशन्स का घर भी है। यहाँ टेंशन्स भी काफ़ी बढ़ सकती हैं आपकी, यानी एक टेंशन थी तो पता लगा कि एक टेंशन से निकल रहे हैं तो दूसरी टेंशन के अंदर आप प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो यहाँ ये स्टॉक मार्केट के पैसे का भी है, एकदम अचानक पैसे का भी, इंश्योर्ड रकम का भी मालिक एट्थ हाउस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे सीक्रेट अगर आप कोई काम एक्टिविटी करते हैं, रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, या आठवें घर से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं, तो यहाँ इसका बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा आपको मिलता नजर आएगा। पांचवी नज़र इसके आपके 12वें घर के ऊपर होगी। तो 12वां घर जो खर्चे का घर होता है, तो खर्चे को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रहेगी। इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है। यहाँ आपको चीज़ें बड़ी देखभाल के करनी है। जब भी जो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम में होगा तो आपको फ़ौरन से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना। और यहाँ पर सेवंथ लॉर्ड का भी मालिक है जो कि दूसरे हाउस में जा रहा है, तो यहाँ आपकी मिसेस के हेल्थ का भी इशू जो है थोड़ा रह सकता है। हाँ, जब राहु सेवंथ में आ जाएगा आपके, यानी कि केतु आपके जो है राहु आपके आ जाएगा सेवंथ हाउस में और केतु आपके ताले में आ जाएगा, और यहाँ सातवें का मालिक आठवें में होगा, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करना पड़ेंगी। मैरिज पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेकर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ सकती है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप थोड़ा टेंशन में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि अगला अक्टूबर में राहु केतु ने भी आपके लगन और सातवें घर में आना है। तो यहाँ जुपिटर की ये ट्रांजैक्शन जो है नाइन्थ हाउस से वो देखेगा आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर की, जैसे भी टेंशन का माहौल बना रहेगा लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा पीसफुल रहेगा। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। कुछ यहाँ चीज़ों में थोड़ा सा मदर की सपोर्ट भी आपको मिलती है, और विरासत की प्रॉपर्टी से भी उस साइड में कुछ चल रहा था तो वो मसला भी आपका हल होता हुआ दिखेगा, वो आपको नज़र भी आएगा। ख़ासतौर पर जब राहु केतु यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे आपको विरासती प्रॉपर्टी से लेकर भी कोई ना कोई बेनिफिट और फ़ायदा, या इंश्योरेंस की रकम से भी आपको फ़ायदा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अचानक बेनिफिट्स का भी घर है और प्रॉब्लम्स का भी घर है, तो यहाँ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है, क्योंकि आपके दो घरों का मालिक, दोनों केंद्र के घरों का मालिक है, और जिस घर में आ रहा है
मार्स के घर में, जो उसका दोस्त का घर है, और मार्स इस वक्त जो है आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। तो मार्स का जब जब वीक होना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जो है वो आपको मार्स इस कुंडली में विर्गो लगन में थोड़ा मेलिफिक होता है। तो यहाँ कुछ बेनिफिट लेते हुए आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे इमोशन से अपने आप को ज़रा कंट्रोल रखने हैं, जिस बात में नहीं आना, चीज़ों को थोड़ा सा दूर अंदेशे से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनती हुई नज़र भी आएगी और उसका आप भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा के छठे घर का मालिक था, छठे घर में बैठा तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए होंगे। यहाँ पे उसने हेल्थ का इश्यूज तो रहा होगा, लेकिन अब आपके 7th हाउस में आ रहा है। जिस तरह टॉरस लगन में जुपिटर जो तो है वो मेलिफिक प्लैनेट है, इसी तरह लिब्रा लगन में भी ये मेलिफिक प्लैनेट है। छठे घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है, और वो आपके 7th हाउस में आ रहा है, जहां पहले से राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको बहुत सोच समझ कर चीज़ों को हैंडल करना है, ख़ास तौर पर पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, क्योंकि जुपिटर इस कुंडली में एक मेलिफिक रिजल्ट देता है और राहु पहले से यहाँ पे यानी कि दो, एक तो कुदरती मेलिफिक प्लैनेट है और एक कुंडली के हिसाब से मेलिफिक प्लैनेट है, वो जुपिटर है। तो यहाँ पे आपको अपनी शादी को लेके, पार्टनरशिप को लेके बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ से मसले मसाइल जो अगर हैं तो वो बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा ख़्याल रखना है, मौके की नज़ाकत के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। यहाँ जोश में, जज्बात में आके कोई भी ऐसा कदम जो है वो आपके लिए थोड़ा मैरिज लाइफ के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है लिब्रा लगन में थोड़ा मेलिफिक रिजल्ट देता है। यहाँ आपके पार्टनर्स जो है शायद सेपरेशन भी आपको देखने को मिले, क्योंकि पार्टनर आपका जो है वो फॉरेन चले जाएं या अदर सिटी में जो है काम के सिलसिले में भी हो सकता है, कोई वजह की वजह से कोई वक्ती सेपरेशन का सिलसिलाकार भी बन सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा आपने केयरफुल रहना। 7वां घर बिजनेस का भी है, बिजनेस में फैलाव बढ़ता हुआ नज़र आएगा, चीज़ें जो हैं बेहतर होते नज़र आएंगी। यहाँ अगर आप अपने पार्टनर की मशवरे से चलते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ ज़रूर मिल सकता है, वरना लिब्रा लगन में जुपिटर जो है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो दे सकता है, और काफ़ी हद तक टेंशन में आप मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब रहे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आप थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होंगे। यहाँ 5वें घर में बैठकर सैटर्न की भी नज़र जो है अब वो आपके 7th हाउस में होंगे, यानी कि दो नेक्स्ट प्लेनेट हो गया, हालांकि सैटर्न इस कुंडली में योग कारक की नजर देखेगा, राहु मेलिफिक है और जुपिटर फंश के लिए मेलिफिक है, यानी कि कुदरती यहाँ पर तो 7 प्लेनेट है, लेकिन इस कुंडली में वो मेलिफिक प्लेनेट कहलाता है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अगर आप जितना ज़्यादा कॉन्शियस होकर चलेंगे, चीज़ों को सही मैनेज करेंगे, अपने आप पर भरोसा करेंगे, अपने पार्टनर को ट्रस्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। किसी एक बातों में आके या सुनी सुनी बातों पे अगर थोड़ा सा आपने तवज्जो दी, तो वो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम भी दे सकता है, एक बिजनेस के चीज़ों को काफ़ी बढ़ा सकता है। ये आप 5वीं नज़र होगी इसके आपके 11वें घर पर, जहाँ पे इसका आपको लाभ और बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा आपको। यहाँ आपके गेन्स बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका सर्कल जो है वो कम्युनिकेशंस का, लोगों का, पब्लिक रिलेशनशिप का, वो भी काफ़ी बढ़ सकता है। वो चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएंगी आपको। बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। 7वीं नज़र लगन के ऊपर ही होगी, तो जुपिटर एक 7 प्लेनेट ज़रूर है, लेकिन इस कुंडली में फंक्शनली मेलिफिक है, तो लगन को तो देखेगा तो चले, ये चीज़ तो बेहतर है, पॉजिटिव करेगा, विजडम को भी बढ़ाएगा आपको, जो के लिए काफ़ी हद बेहतर। फिर आपके स्ट्रगल्स में बहुत हद तक कमी करने वाला है ये। वो तीसरा घर स्ट्रगल का घर भी होता है, तीसरा घर स्किल का घर भी होता है, तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल का भी होता है, तीसरा घर छोटे बहन भाइयों का भी होता है, तीसरा घर जो है वो आपका लिखने लिखाने का भी होता है। जो राइटर है उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पर वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और अपने कम्युनिकेशन सेक्टर्स को भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में हैंडल करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ कोशिश करनी है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो, जो आपकी एफर्ट में काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को
मिल सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ अगर बिगड़ी हुई थी तो वो भी हालात यहाँ बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ बस आपने अगर अपनी स्किल को पहचान लिया तो ये जुपिटर का ट्रांजिट जहाँ पे 9वीं से देख रहा है तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदे देता हुआ नज़र भी आएगा, जिससे आपको भरपूर फ़ायदे हासिल भी कर सकते हो, जहाँ आप इसका भरपूर लेवल का बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे छठे घर का भी मालिक है, छठे घर का मालिक 7वें घर में आ जाएगा। जब छठे का मालिक 7वें घर में आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं पार्टनर के साथ। बिजनेस में कोई ऐसी डील है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो जो भी आप डील करनी है या जो भी कुछ ऐसा काम करना है वो आपने रिटर्न में लिख कर ज़रूर आना है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने बगैर रिटर्न के नहीं करनी, क्योंकि बेशक जुपिटर आपकी कुंडली में मेलिफिक ज़रूर देता है, लेकिन जुपिटर के घर में पाइसिस में इसको एग्जॉल्ट भी होता है। लेकिन राहु केतु भी है बैठे हुए हैं, तो राहु जो है अगर कोई ऐसा अनऑर्थोडॉक्स आप काम करने की तरफ सोचेंगे जो उससे पहले कभी आपने नहीं किया होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज अक्रब यानी कि स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के दो बहुत खूबसूरत घरों का मालिक है, दूसरे और 5वें घर का मालिक है। यानी कि दो खूबसूरत घरों का मालिक जुपिटर, सेकंड लॉर्ड और 5th लॉर्ड का मालिक वो छठे घर में आ रहा है जहाँ राहु बैठा हुआ है। छठे घर में 5वें का मालिक आना और दूसरे घर का मालिक का भी आना कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली गेन तो आपको जरूर करवाएगा। आपको लोन है वो बढ़ सकता है, वर्क लोड है वो बढ़ सकता है, आपका लिटिगेशन में अगर है एक लेके गए थे तो 5 6 8 10 यहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर 100 से भी ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यहाँ आप अपने आप को किसी ऐसे काम में मत उलझाएं जो आपका बेहतर टाइम को ज़ाया करे। तो कोशिश कीजिएगा अगर कोई छोटे मोटे मसले मसाइल हैं उसको कोर्ट से बाहर ही हैंडल कर लीजिएगा, और अपने जो कोई अदावतें भी हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है या किसी से कुछ अनबन भी चल रही है तो कोशिश करके उसको आप मैनेज करें, उसे ख़त्म करें, ताकि आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो यहाँ से छठे घर में 7 3 प्लैनेट का बैठा वो चीज़ों को बहुत आसान करता है। या कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों जो हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर अंदाज में उसका असर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। कंपटीशन जो है आपको इतना ज़्यादा वहाँ पर मेहनत या स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इसकी नज़रियात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। यहाँ से बैठकर वो देखेगा सीधा आपके 10वें घर को, यानी कैरियर के घर को जुपिटर यहाँ से देखेगा, जो यहाँ पे जुपिटर बहुत अच्छा भी माना था। तो कैरियर के घर को जब देखेगा तो कैरियर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपको कैरियर में ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका कैरियर में फुल आपको इन्वॉल्वमेंट आपका जो है कैरियर का इतना ज़्यादा फैलाव भी हो सकता है कि आप पर वर्क लोड होने की वजह से हेल्थ इश्यूज भी खड़े हो सकते हैं। फिर 9वीं नज़र इसके दूसरे घर पे पड़ेगी, जो कि आपके खाना माल का मालिक भी है, आपके फैमिली का भी मालिक है और आपके गेन का भी मालिक है, यानी कि इनकम का भी मालिक है। तो यहाँ जुपिटर बोलने का भी घर है, तो खाने पीने में भी थोड़ा सा एहतियात ज़रूर रखिएगा। यहाँ जुपिटर के रिजल्ट आपको बहुत प्रॉपरली नज़र आएंगे देखने में, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट माना जाता है यहाँ पर। तो यहाँ एक चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि जुपिटर जो है वो छठे घर में है, तो किसी ऐसे आपने लीगल एक्टिविटी में नहीं जाना जहाँ आप लेके तो एक गए थे और पता लगा कि वहाँ पे एक से वो 10 बन गए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो टाइम जो है वो ज़ाया हो सकता है। यहाँ हेल्थ का भी ख्याल ज़रूर रखना है आपने, क्योंकि छठा घर रोग का घर है और लगन अगर थोड़ा सा वीक भी हो, जैसे जुपिटर 22 को आएगा तो लगन का मालिक 9th में जाके कमज़ोर तो ज़रूर होगा और वहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जब भी मार्स थोड़ा सा वीक होगा तो ये कोशिश करनी है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और रोग कोई ऐसा नहीं लगाना जो आपको एक यहाँ पे अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर बनती हुई आपको नज़र आएगी यहाँ पर। तो कोशिश करनी है अपना फोकस यहाँ पे छठे घर में जुपिटर जो है आपको कंपटीशन से भी बचाता है, यानी कि अगर कोई कंपटीशन है तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। अब बहुत सी आसान चीज़ों से अपने आप को निकाल के ले जाएंगे। पर यहाँ पर आपने
वर्क लोड की वजह से प्रेशर काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा और काम का प्रेशर की वजह से थोड़ा हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन कैरियर में ग्रोथ ज़रूर होगी। फाइनेंशियली गेन और फैमिली की सपोर्ट, फैमिली में इजाफा ज़रूर होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी फेवर्स में जाती हुई नज़र आएंगी आपको। ये तो हमने 4 ज़ोडिक के ऊपर बात की। आज हमने बात की बुर्ज असद के ऊपर, हमने बात की विर्गो के ऊपर, हमने बात की लिब्रा के ऊपर, हमने बात की स्कॉर्पियो के ऊपर। कोशिश की थोड़ा टाइम लेके, सो आपने जो गिला किया था कि जिस पे साइन लगा दिया करने से, कल थोड़ा गलती से भूल गए थे, तो आज इंशाल्लाह साइन भी आपको मिल जाएंगे। और एक दो तीन सवाल किया था, इंशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम जुपिटर को इससे भी पढ़ेंगे कि जुपिटर एरियस में आया है और आपके प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठे हैं, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आपके सवालों का जवाब भी ज़रूर लेंगे और उसका जवाब भी कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर देखें। अब मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी तीसरे जोड़ी के तीसरे पार्ट के ऊपर बनाते हैं। उसके ऊपर फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।